जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 25 जुलाई 2023। आज की इसी वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। याद रखना, MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्वेस्ट इंडिया की किसे अपॉइंटमेंट मिली है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निवृत्ति रॉय। याद रखना, उसका नाम है निवृत्ति रॉय। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। याद रखना, और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस नागरिक पुरस्कार दी गई थी। याद रखना, प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार दी गई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। उसका नाम है निवृत्ति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY इज द स्कीम ऑफ व्हिच स्टेट और UT। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY इज द स्कीम ऑफ व्हिच स्टेट और UT, यूनियन टेरिटरी की कौन सी स्टेट और UT की ये योजना है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। याद रखना, ये जो योजना है ये न्यू दिल्ली की है, ये स्कीम। और याद रखना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर टू अंत्योदय अन्न योजना AAY बेनिफिशियरी विल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली कैबिनेट हेड CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये प्रपोजल दी गई है, जो कि सभी को 1 kg की शुगर मिल सकती है फ्री में। याद रखना, ये जो दी गई है, ये जो प्रपोजल किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। किससे मिलेगी? अंत्योदय अन्न योजना में जिसका नाम है बेनिफिशियरी उनको मिलेगी 1 kg शुगर मिलेगी। याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट इज सेट फ्रॉम ओवर 7,000 मेगावाट MW टू 22,480 मेगावाट बाई व्हिच ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने डेवलप करेगा कौन सी ईयर में? ये जो चारों ऑप्शन देख रहे हो, कौन सी ईयर में? जो कि 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट। याद रखना, न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट फुलफिल करेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2031। याद रखना, 2031 में यह टारगेट फुलफिल करेगा। यह टारगेट रखा है इंडिया ने। सो याद रखना, इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट इज सेट टू ओवर 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाय 2031 ईयर। याद रखना, ये जो फुलफिल करेगा 2031 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिसेंटली इनागुरेटेड ए न्यू GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भवन। याद रखना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स भवन एक इनागुरेटेड की गई है अगरतला त्रिपुरा में। किसके द्वारा? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? और किसके द्वारा? ये जो चारों ऑप्शन देख रहे हो, किसके द्वारा? ये अगरतला में, त्रिपुरा का जो अगरतला है उसी में ये जो GST भवन, याद रखना, इनागुरेटेड की है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमन। याद रखना, उसका नाम है निर्मला सीतारमन। और ये जो निर्मला सीतारमन, जो कि हमारा फिनांस मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस एंड कोऑपरेटिव अफेयर्स निर्मला सीतारमन हैज इनागुरेटेड द स्टेट GST भवन इन अगरतला त्रिपुरा। याद रखना, ये जो अगरतला त्रिपुरा में ये इनागुरेटेड की है GST भवन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू फिकी यूआई रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट, कितने नंबर की पीपल जो कि रोड एक्सीडेंट पे मारे जाते हैं। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1.5 मिलियन की पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मिलियन की पीपल जिनका निधन होती है, याद रखना रोड एक्सीडेंट पे इंडिया पे। याद रखना ये जो रिपोर्ट है इंडिया की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है फिकी यूआई रिपोर्ट, और ये भी बताया जा रहा है ये जो रिपोर्ट फिकी यूआई के द्वारा दी गई है, और ये भी बताया जा रहा है हर 24 सेकेंड पर ग्लोबली, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबली, याद रखना 24 सेकेंड पे एक व्यक्ति का जीवन जाती है रोड एक्सीडेंट पे, याद रखना। और इंडिया में ग्लोबली उसका परसेंटेज है 11 नंबर पर है। याद रखना ये जो ग्लोबली रोड एक्सीडेंट का परसेंटेज, इनमें से इंडिया का 11% ही है। सो याद रखना ये रोड एक्सीडेंट पे बहुत ही लोग मारे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which country has recently applied to join the BRICS banks with an amount of 1.5 बिलियन डॉलर। याद रखना कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्लाइड की है टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक। ये जो ब्रिक्स बैंक है, याद रखना जो ब्रिक्स बैंक है, जिनमें ज्वाइन करने के लिए किसी ने, कौन सी कंट्री ने 1.5 बिलियन डॉलर की अमाउंट की बातचीत की है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्जेरिया। याद रखना अल्जेरिया जो कंट्री है जिन्होंने अप्लाई की है, अल्जेरिया अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स बैंक। उन्होंने ब्रिक्स बैंक्स में शेयर होल्डर बनने के लिए, याद रखना उन्होंने शेयर होल्डर बनने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की रिक्वेस्ट की है। याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो अल्जेरिया का कैपिटल है वही अल्जेरिया, याद रखना। और उसका जो प्रेसिडेंट है उसका कुछ ऐसा ही नाम है, अफजल मोदीजिद टेबूनिया उसका नाम है। याद रखना अफजल मोदीजिद टेबूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केविन मिटनिक। याद रखना उसका नाम है केविन मिंचिक भी ऐसा कह सकते हो, केविन मिंचिक, हु हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 59। ही वाज फेमस इन व्हिच फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केविन मिंचिक हु हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली, जिनका निधन हुआ है रिसेंटली, उन्होंने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। सो याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड फेमस कंप्यूटर हैकर। याद रखना उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंप्यूटर हैकर थे। और याद रखना उन्होंने एक समय में FBI के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल थे, जिसका निधन हुआ है 59 एज में। याद रखना सबसे बड़ी मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल थे और 5 साल जेल में रहे। याद रखना। और उसके बाद उन्होंने उनके खुद को लाइफ को खुद ही चेंज की और व्हाइट हार्ट हैकर बने। याद रखना उन्होंने, ये देख सकते हो, उन्होंने खुद को चेंज की और उनका, जिन्होंने साइबर क्रिमिनल से जेल से छूटने के बाद उन्होंने व्हाइट हार्ट हैकर बने और लोगों की भलाई के लिए काम की। और उन्होंने ये टी शर्ट पे देख सकते हो, आई एम नॉट हैकर, आई एम ए सिक्योरिटी प्रोफेसर, ऐसे कुछ लिखा है। ये जो टी शर्ट पे आप देख रहे हो, उनका टी शर्ट पे लिखा है इससे कुछ। याद रखना उन्होंने पहले FBI के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल थे। और उसके बाद उन्होंने खुद को चेंज की, बदल दी और उन्होंने व्हाइट हार्ट हैकर बने, लोगों की भलाई की
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच यूनिवर्सिटी रिसेंटली अनवील्स हेरिटेज पॉइंट? कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसेंटली अनवील्स की गई है हेरिटेज पॉइंट? सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी। याद रखना उन्होंने ये जो हेरिटेज पॉइंट को रिसेंटली अनवील्स की है, किसी ने? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। और उनके जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये अनवील की गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट गेट कंट्रीज फास्ट सैटेलाइट? याद रखना फास्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। कौन सी स्टेट ने जो कि अचीव करेगा कंट्रीज फास्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात। याद रखना गुजरात ने ये अचीव करेगा। गुजरात ने MOU साइन की है लंदन बेस्ड कंपनी के साथ। याद रखना ये जो काम करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में ये काम करेगा। जिन्होंने साइन की है MOU किसके साथ? लंदन बेस्ड कंपनी के साथ। याद रखना गुजरात गेट कंट्रीज फास्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट और UT साइन द मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023? कौन सी स्टेट और UT यूनियन टेरिटरी ने साइन की है मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 में? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। याद रखना ये जो प्रपोजल ये राजस्थान की है। ये जो प्रपोजल दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कौन सी क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा? ये जो गारंटेड इनकम बिल ये कौन सी क्षेत्र है? ये पेंशन दी जाएगी। याद रखना ये पेंशन देगा। याद रखना ये जो पेंशन देगा 1000 मंथली पेंशन देगा। सो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।